गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, भविष्य पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो पुरुष, महिला या बच्चे अपना नाखून इस तरह से काटते हैं वह हमेशा रोग, दोष इत्यादि से परेशान रहते हैं। आज इस बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। गुरुदेव की जो कथा चल रही है, तर्पण शिव महापुराण कथा के दौरान ही गुरुदेव ने यह विशेष जानकारी हम सभी को दी है। ऐसे में शास्त्र कहता है कि कभी भी पैर का नाखून और हाथ के अंगूठे का जो नाखून होता है वह परिवार के सदस्यों के सामने, अब आप नाखून काट रहे हैं और सारे लोग आपको देख रहे हैं, ऐसी अवस्था में कभी ना काटे। कभी भी जब आप पैर के नाखून के अंगूठे का और साथ ही हाथ के अंगूठे का नाखून काटे तो कोशिश कीजिएगा चुपके से काटे, क्योंकि कई लोग इस कार्य को देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो यह सही नहीं माना जाता। गुरुदेव की कोई भी जानकारी खोखली नहीं होती, इनके पीछे गूढ़ रहस्य छुपा होता है। तो पैर का नाखून जो अंगूठा है और हाथ के नाखून का अंगूठा कभी भी छुपके से, चुपचाप से नाखून काटना चाहिए। इसके साथ ही जब यह कट जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे ही नहीं इसे कचरे में फेंक दे या ज़मीन पे ही पड़ा रहे। आपने दादी नानी के मुख से भी इस बात सुनी होगी कि कभी भी नाखून ऐसे ही फेंकने नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, अगर यह गलती करते हैं कि पैर का नाखून या अंगूठे का नाखून ऐसे ही पड़ा रहता है या आप इसे कचरे इत्यादि में डाल देते हैं और उसके ऊपर से जितने व्यक्तियों का पैर पड़ता है, अर्थात उससे जितनी बार कोई व्यक्ति लांघता है उतनी बार आप गिन के रख लीजिए, आपके शरीर में पूरे जीवन पर्यंत यह रोग इत्यादि घर कर लेंगे। कहने का अर्थ है, गुरुदेव कहते हैं, जब भी पैर के नाखून काटें या हाथ के अंगूठे का नाखून काटें तो चुपके से काटने के बाद इसे गटर इत्यादि पर फेंक दे, ऐसी जगह पर फेंके जहां पर कोई इसे व्यक्ति लांघता ना हो और किसी की नज़र ना पड़ती हो। अपने आप में इसका बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। इसके साथ ही यह जानकारी भी नाखूनों के माध्यम से बहुत मानी जाती है कि कभी भी रात्रि में नाखून नहीं काटने चाहिए। और साथ ही दादी नानी कहती है कि घर के अंदर नाखून नहीं काटने चाहिए, हमेशा घर के बाहर, देहली के बाहर नाखून काटने चाहिए। परंतु आज आधुनिकता के दौर में हम सभी इन चीज़ों को भूल गए हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। इस कारण से तमाम पूजा पाठ और कई तरह के रोग, दोष इत्यादि से हम घिरे रहते हैं। पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, कई तरह की विकृतियां और कई तरह के रोग इत्यादि हमें कहीं ना कहीं घेरते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी जब भी नाखून काटें, मंगलवार और शनिवार को कभी भी नाखून ना काटें, और जिस दिन आपका व्रत है उस दिन तो कभी भी नाखून ना काटें, इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ ही नाखून आप काट भी रहे हैं तो इन जगहों पर कभी ना डालें जहाँ पर देव स्थान हो, पूजन इत्यादि होता हो या कोई व्यक्ति बार बार जा रहे हैं, ऐसे ही पकड़ा और इसे फेंक दिया नहीं। कभी भी छोटी छोटी चीज़ें विशेष महत्व रखती हैं हमारे जीवन को बहुत अच्छा सुदृढ़ बनाने में। आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपने जीवन के हर एक व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, प्रत्येक माँ को अपने बच्चे को इन चीज़ें छोटी छोटी सिखानी चाहिए। यह नहीं कि बहुत अधिक आजकल चलन बढ़ने लगा है, पैरों को पकड़ के महिलाएं नाखूनों को घिसते रहती हैं, उन्हें और अधिक चमकाने की कोशिश करती हैं और इसी कारण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव भी हम सभी को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में यह छोटी छोटी सी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इनका फल जो है कई तरह से हमें नुकसानदेह करता है। रात्रि में कभी नाखून ना काटें और नहीं बाल कटवाने चाहिए। यह ज्योतिष दृष्टिकोण से भी बहुत गहरा असर छोड़ता है, वास्तु का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है और साथ ही पुराणों में, शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।